Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your maths teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने क्लास 10th के चैप्टर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके फॉर्मूलेज डिस्कस करे थे, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि उसके ऊपर आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो उसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आज आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन मेंशन करा है, सबसे पहले उसे रीड आउट करते हैं। गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। जैसे मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस करा था कि इसके ऊपर जनरल क्वेश्चंस आपके किस तरीके के आते हैं कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी और आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज की वैल्यू या तो फाइंड आउट करनी होगी या उनके बीच में कोई रिलेशन गिवन होगा, उसे फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो sec ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 13/12 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 1 की वैल्यू हमें गिवन है, तो कितने बचे आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमने रिलेशंस पढ़े थे उन पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद एक एक अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला रिलेशन हमने एक पढ़ा था कि जो आपका सेक थीटा और कॉस थीटा होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 है और हमने एक रिलेशन पढ़ा था दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 12/13, क्योंकि ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 12/13। अब हम इसकी हेल्प से अपने जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट इज साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, जो हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, 2 की वैल्यू हमारी क्या है, फाइंड आउट हो गई है। जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये जो सेकंड वाला होता है ये हमारा किसको डिनोट करता है, आपका कॉस को। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये जो 12/13 है ये इक्वल्स टू क्या है, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका जो बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है वो क्या है, 12/13। अब क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है, तो यहाँ से हम लेट करेंगे कि जो हमारा उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है वो तो क्या होगा 12 के, और जो उसकी हाइपोटेनस होगी वो इक्वल्स टू क्या होगी, 13 के। अब जब हमारे पास बेस और हाइपोटेनस आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और यहाँ से अगर मैं ये स्क्वायर रिमूव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, √h² माइनस बी स्क्वायर। अब इसको बहुत से बच्चे पूछेंगे हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो साइन और टेन की वैल्यू है दोनों में क्या है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमें अभी केवल बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो इसलिए अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा आपका 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 25k स्क्वायर, और आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेस और हाइपोटेन्यूज को अपना यहाँ पे लेट करेंगे तो डायरेक्ट 12 और 13 मत लेट करिएगा। इनको हम हमेशा क्या लेट करेंगे, कोई यहाँ पे हम अपना वेरिएबल भी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने यहाँ पे फॉर एनी वेरिएबल के लिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमारे पास बेस भी आ गया है, हाइपोटेन्यूज भी आ गई है और हमारा परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट हो गया है 5 के। अब यूजिंग दिस रिलेशन हम अपने बाकी जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 के, हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/13। अब हमें पता है जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5। टेन थीटा की वैल्यू आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 के और बेस है हमारा 12 के। यहाँ पे अगेन आपका के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका और है जो मैंने फोर्थ रिलेशन आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज साइन थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसकी हेल्प से भी टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी 12/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5/12। वैल्यू आपकी सेम आएगी। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5। तो बहुत एक इजी और बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन थी और आपके जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो सबसे पहले हमने यूजिंग द रिलेशन दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा उसकी हेल्प से अपनी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर बाय यूजिंग द रिलेशन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहाँ पे हमारा कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसकी हेल्प से हमने अपने बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिए। हमारा बेस क्या हो गया 12 के, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13 के। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करी है आपकी बेसिक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है और उसकी हेल्प से हमने अपनी जो थर्ड साइड थी दैट इज परपेंडिकुलर उसे फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारी क्या आ गई है 5 के। अब अगेन यूजिंग दिस रिलेशन हमने अपनी जो रिमेनिंग आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा था दैट इज साइन विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो फाइंड आउट कर लिया है 5/13। फिर हमारा नेक्स्ट था कॉसेक, वो क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो उसकी वैल्यू क्या आई है 13/5। फिर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 5/12 जो आई है। टेन थीटा को सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमने रिलेशन यूज़ करा है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमने क्या करा है, जो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आई है उसे क्या कर दिया है रेसिप्रोकल कर दिया है। तो इस तरीके से जो हमारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो आपके फाइंड आउट हो गए हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। आई होप कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, इफ़ tan a इक्वल्स टू 3/4। अगेन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है गिवन है। यहाँ पे हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, tan a गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/sin a प्लस 1/cos a। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, हमें tan a की हेल्प से sin a और cos a की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अब यहाँ पे हमारा tan a की वैल्यू क्या गिवन है 3/4। अब हमारा रिलेशन जो हमने याद करा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है ये किसको डिफाइन करती है, 10 को डिफाइन करती है। तो दैट इज़ ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 3k है और जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4k हो जाएगी।
पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से करा था। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन था, सबसे पहले इस रिलेशन से हमने फाइंड आउट करा कि वो किसका रेशियो है। तो tan हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 के और बेस की वैल्यू आ जाएगी 4 के। अब अगेन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हम फिर से अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस बार हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें यहाँ पे क्या है गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनस की, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। और 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 25k स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 का रूट 5 और k स्क्वायर का k। तो आपका जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 5k। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/sin a प्लस 1/cos a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a को हम लिख सकते हैं cosec a और cos a को हम लिख सकते हैं sec a। अब हम अगेन यूजिंग दिस रिलेशन अपना cosec a और sec a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है इस रिलेशन में जो पहली वैल्यू होती है वो किसको डिनोट करती है, साइन को, और सेकंड वाली cos को। तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cosec हमें पता है कि क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो cosec की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सेक है वो क्या होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ से इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी आई है 5k, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 3k, हाइपोटेनस अगेन हमारा 5k है और बेस की वैल्यू है हमारी 4k। यहाँ पे आपके k से k कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 12, फिर ये आपका 20 प्लस 15 विच कम्स आउट टू बी 35/12। एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें tan a की वैल्यू गिवन थी और हमसे 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा और आपको कोई फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या उसके बीच में कोई रिलेशन इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 1/sin a प्लस 1/cos a, एक उनके बीच में रिलेशन लगा दिया है प्लस का। इस तरीके से कुछ भी फंक्शन आपको दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। बेसिक अप्रोच हमारी क्या होती है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है वहाँ से हम जिन भी दो साइड्स का वो रिलेशन होगा, रेशियो होगा, उनको फाइंड आउट करेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो हमारी थर्ड साइड है, जैसे यहाँ पे हमें 10 गिवन है तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारी जो थर्ड रिमेनिंग साइड है दैट इज हाइपोटेनस, उसको फाइंड आउट करेंगे। जब हमारी तीनों साइड हमारी ऑब्टेन हो जाएंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, दैट इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तो यूजिंग दिस रिलेशन हम अपना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर जो भी हमें फंक्शन सॉल्व करने के लिए दिया होगा उसको भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमें 1/sin a प्लस 1/cos a सॉल्व करने के लिए दिया गया था। 1/sin a को हमने लिखा cosec a, 1/cos a को लिखा sec a। उनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है और उसे सॉल्व करा है और हमारा आंसर क्या आया है, दैट 1/sin a प्लस 1/cos a इज इक्वल्स टू 35/12। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है, आपके पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम का रूप दे दिया है। पिछले क्वेश्चंस में आपको सीधा गिवन था कि ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से अपने क्वेश्चन को समझते हैं और फिर जो जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। द रॉड AC, ये क्या है, एक रॉड AC है ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना। ये हमारा टीवी डिस्क है और ये उसका एंटीना है, तो उसकी रॉड है AC, इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB। ये हमारी AB वॉल है और ये इससे क्या है, राइट एंगल पे फिक्स्ड है, दैट इज ये एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। एंड द रॉड CD इज सपोर्टिंग द डिस्क। ये जो CD रॉड है ये क्या है, आपके डिस्क को सपोर्ट कर रही है, जैसे आपको फिगर में गिवन है, ठीक है।
इफ़ ए सी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अब ये जो ए सी है इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। एंड सी डी इक्वल्स टू 3 मीटर, ये जो सी डी है इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 मीटर गिवन है। फाइंड टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है आपका ये वाला एंगल है। अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड आपकी क्या हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई, और थीटा के सामने वाली साइड आपका क्या हो गई, परपेंडिकुलर। पर जो बेस है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम अपना जो रिमेनिंग साइड है दैट इज ए डी, या हम कहें थीटा के रेस्पेक्ट में वो क्या है आपकी बेस है, उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज सी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 6.75। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.5 रूट 3 मीटर। ठीक है, हमने 6.75 को फैक्टराइज करा है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1.5 रूट 3 मीटर। तो हमारी जो थर्ड साइड थी AD, अब हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, और हमें पता है जैसी हमें अपनी तीनों साइड पता चल जाती है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा पहला पार्ट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, AC, और बेस क्या होगा आपका AD। AC की वैल्यू हमारी क्या गिवन है 1.5, और AD की वैल्यू हमारी आई है 1.5 रूट 3। तो ये आपका 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो जो हमारा पहला पार्ट था दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वो हमारी आ गई है 1/√3। अब सेकंड पार्ट है हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब अगेन बाय यूजिंग द रिलेशन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने अपना रिलेशन लिखा है साइड में रफ में। सेक थीटा क्या होता है आपका कॉस का अपोजिट, कॉस क्या होता है अपन आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारी CD दैट इज 3, और हमारा बेस क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है AD। AD की वैल्यू क्या आई है 1.5 रूट 3, प्लस कॉसेक थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अगेन हमारी क्या है 3 है, और हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर है हमारा 1.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका डेसिमल ऊपर शिफ्ट करा, 15 1 जा 15 2 जा। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये आपका सिंपली 2। अब यहाँ पे हमने आपका LCM लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 + √3/√3। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो हमने रेशनलाइज करने के लिए क्या करा, √3 की ऊपर नीचे आपकी क्या है मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये हो जाएगा √3 × √3 आपका क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 2/3। इस √3 की हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 + 3 मीटर। यहाँ पे कोई वैल्यू यूनिट नहीं आएगी क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या है कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसलिए हमसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 1/√3, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, वो हमारी क्या है 2/3 √3 + 3। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, इफ़ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये एक हमें फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम पहले tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आपकी क्या हो जाएगी 3/5। तो यहाँ से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan थीटा है उसकी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई है विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ से आप पहले पाइथागोरस से अपना हाइपोटेनस फाइंड आउट करें और फिर वहाँ से अपना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए एक लेंदी अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के लिए जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, ये आपको फंक्शन गिवन है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, tan थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फंक्शंस को आपका कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसे कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा। तो यहाँ पे हमने इसे tan थीटा से डिवाइड करा, सॉरी tan थीटा से ही नहीं करा है हमने इसे, यहाँ पे हमने इसे cos थीटा से डिवाइड करा है। cos थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा 4 tan थीटा और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल जो आपकी tan थीटा की वैल्यू है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उसे जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 5/3/5 माइनस 3/4 इंटू 3/5 प्लस 3। अब हम इसका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करें तो ये 5 से 5 क्या है आपका कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पे आपका क्या बचा है 3 माइनस 3 अपॉन में आपकी टर्म क्या है 4 3 12/5 प्लस 3। अब 3 माइनस 3 क्या होगा आपका 0 और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो इसलिए जो हमें फंक्शन गिवन था उसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। तो ये क्या है, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे आपको tan थीटा या cot थीटा की वैल्यू गिवन हो और जो आपका फंक्शन हो वहाँ पे sin थीटा और cos थीटा प्रेजेंट हो, तो आप उस क्वेश्चन में इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पे cos थीटा की जगह sin थीटा से डिवाइड करते, क्योंकि sin थीटा से डिवाइड करते तो sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 हो जाता और cos थीटा अपॉन sin थीटा आपका cot थीटा बन जाता। अगर आपको यहाँ पे 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3 की जगह 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन होता तो हम वो अप्रोच फॉलो करते। तो ये क्या है, थोड़ा सा इजी रहता है और आपके कम स्टेप्स में आपका जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है। अगर आप बेसिक मेथड से लगा जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी क्या है वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपका लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी आपको फंक्शन गिवन था उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, जिससे जो हमारा फंक्शन है वो tan थीटा की टर्म्स में आ गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना रिजल्ट जो है ऑब्टेन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पे आ गए हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इन द गिवन फिगर आपको ये गिवन है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट बी, यही हमें मेंशन है, अ ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे आपको BC गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, आपको एक साइड गिवन है और सेकंड साइड आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको सेकंड और थर्ड साइड के बीच में एक रिलेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस sin C। अब हमें पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हमें तीनों साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये एक साइड तो गिवन है, हम ये जो आपकी बची हुई दो साइड्स हैं इनको भी फाइंड आउट करेंगे।
तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले लेट करा दैट लेट ए बी इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारी ए बी है इसको हमने क्या मान लिया है, x सेंटीमीटर मान लिया है। अब ये हमें रिलेशन क्या गिवन है, ए सी माइनस ए बी इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा, ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जो ए सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमें ए बी और ए सी के बीच में एक रिलेशन गिवन था दैट ए सी माइनस ए बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए बी को x मान लिया है, सबसे पहले ए बी को x लेट कर लिया है और इस रिलेशन की हेल्प से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, डेट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 48 एंड x इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। दैट इज जो आपकी ए बी है उसकी वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर और आपकी ए सी क्या थी, x प्लस 1। तो 24 प्लस 1 ये क्या आ गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन में जो पहला काम होता है टू ऑब्टेन ऑल 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपकी तीनों साइड्स क्या आई हैं, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए बी आपकी 24 सेंटीमीटर है और ए सी आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए और साइन सी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कॉस ए। कॉस आपका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे कौन से एक्यूट एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए के लिए हमारा बेस क्या होगा, आपका एंगल ए है ये, इसके लिए आपका बेस क्या होगा ए बी और हाइपोटेनस आपकी साइड अपोजिट टू एंगल बी दैट इज ए सी। ए बी की वैल्यू हमारी क्या है 24 और ए सी की वैल्यू है आपकी 25। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर यहाँ पे हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की। एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी विच इज अगेन ए बी और आपकी हाइपोटेनस क्या है ए सी। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है आपकी 24/25। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए प्लस साइन सी। दैट इज हम इन दोनों को क्या है ऐड कर देंगे। तो 24/25 प्लस 24/25 इज इक्वल्स टू 48/25। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको एक्यूट एंगल क्या है अलग अलग गिवन है। तो आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या है एक्यूट एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जो आपकी हाइपोटेनस है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है क्योंकि वो कौन सी साइड होती है आपकी 90 डिग्री के सामने वाली। पर जो आपके परपेंडिकुलर और बेस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एक्यूट एंगल पे। परपेंडिकुलर होता है आपका एंगल अपोजिट टू द गिवन एक्यूट एंगल। जब हम C के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा 24 सेंटीमीटर, पर जब हम एंगल A के लिए बात करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो उस चीज़ का बस यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन क्या है आपका इजी क्वेश्चन था, पर ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का आपको कुछ भी रिलेशन गिवन हो सकता है, तो वहाँ पे आप यही अप्रोच फॉलो करेंगे और सबसे पहले अपनी तीनों साइड्स ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद जो भी आपको फंक्शन सॉल्व करने के लिए कहा गया है उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। So students, that's all for today's video. We will be right back with a new video on the same chapter, Introduction to Trigonometry.
और उस वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ एट स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे हमने एक जनरल ए, थीटा, कुछ अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्टडी करी हैं। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दैट इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी प्रिपेयर करा है। जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड ये आपका एक होम असाइनमेंट है। आप इसकी तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपने क्वेरी या डाउट क्लियर कर सकते हैं। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।